नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे साथी आप लोग। चलिएगा करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है आज हमारा टॉपिक रहने वाला है 51 दिन 51 मैराथन के अंदर मिक्सचर और विलियन, यानी मिक्सचर और सॉल्यूशन। बच्चों ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग गलती भी इसमें बहुत करते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि ये टॉपिक आपको आता है, बट ये आपको आता नहीं है। मुझे पता है कि आपको आता नहीं है, लेकिन आज हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर करेंगे। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो हर जगह जहां तक भी कर सकते हो, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा लगेगा आपको कि आपको आता है, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसा लगेगा कि आता है लेकिन आप गलत करके आओगे। इतना तो मैं कह सकता हूं। अगर आपने पूरी क्लास पढ़ ली, पूरा 1 घंटा अगर आपने पढ़ लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इतना भी मैं कहता हूं प्यारे बच्चों। मिक्सचर एंड सॉल्यूशन ये ऐसी सीरीज है ना भाई कि रेलवे के अंदर और एसएससी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर अगर दिला सकती है तो कोई सीरीज वो है हमारी 51 दिन 51 मैराथन। ये इतनी हिट जाने वाली है कि आने वाले समय में हर बच्चा इसका जिक्र जरूर करेगा। 51 दिन 51 मैराथन से पढ़कर आया और विज्ञान में से पूरे नंबर मेरे आए। इतना तो मैं चैलेंज करता हूं भाई, इतना तो भरोसा है खुद के कंटेंट पर कि मेरे प्यारे बच्चों कि 51 दिन 51 मैराथन एक ऐसा सीरीज है कि यहां पर हर टॉपिक जो प्रतिदिन आपको पढ़ाया जा रहा है उसके 30 से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करवाए जा रहे हैं मेरे भाई। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे 18वां दिन, कौन सा दिन है भाई हमारा? 18वां दिन है। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज का चैप्टर है हमारा मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक इसका थ्योरी नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा तो आपको सर्च करना पड़ेगा मिक्सचर एंड सॉल्यूशन बाय पुष्पेंद्र सर। आप जब ऐसा लिखोगे गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके आप ऐसा लिखना आज कि मिक्सचर एंड सॉल्यूशन बाय पुष्पेंद्र सर, आपको थ्योरी वाली क्लास दिखेगी। आपको पढ़कर आना था लेकिन आप लोग पढ़कर नहीं आए हो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? कौन सी चीज है जो पानी में इनसॉल्यूबल होती है? मेरे बच्चे वीडियो को इतना शेयर कर देना कि कहीं भी तुम्हारा छोटा भाई बहन या तुम्हारा साथी रह ना जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से। ठीक है भाई, गला खराब है मेरा। एक बार सुशांत सर को बुलाइए। ठीक है बुला लेंगे, जब सर मुझे दिखेंगे तो बुला लेंगे। ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताओ बेटा। कौन सी चीज पानी में अघुलनशील है? तो देखो बेटा मिल्क तो घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है, नमक भी घुल जाता है। क्या नहीं घुलता? चौक का पाउडर जो होता है ये आपका पानी के अंदर नहीं घुलता, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर पहले का डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे छोटे भाई बहन हो, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपको एकदम पेपर में से पूरे नंबर दिलवाएगा। और आज पता है मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, और दिखाना क्या चाहूंगा प्लीज वीडियो को 11 बजे तक पूरा देखना। मैं आपको एक छोटी सी चीज लास्ट में दिखाऊंगा कि आपको कहां से कैसे नोट्स पढ़ने। प्लीज लास्ट तक आज वीडियो को देखना। मैं आपको कुछ ऐसी अमेजिंग चीज दिखाऊंगा कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है आप लोग उसको जरूर देख कर जाना। कितने बजे दिखाऊंगा? 11 बजे, 10 से 11 बजे तक आपकी ये क्लास चलेगी बेटा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कि कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो याद रखिएगा चौक पाउडर। बेटा चौक का जो फॉर्मूला होता है, चौक का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये सभी बच्चों को याद रखना। ठीक है आप बताओ कैसे बच्चे हो आप? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो कि नहीं? किसके बाबू हो तुम? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार। दूसरा क्वेश्चन तब आएगा साथी जब 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होंगे, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई जल्दी से शेयर करो और वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दो मेरे भाई। प्यारा सा आपका जो दिल आता है ना ये लाल कलर का ऐसे, हालांकि वो दिल का डायग्राम है नहीं, हार्ट ऐसा होता है मुट्ठी के आकार जैसा, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार भेज के दिखाइए तो।
बताइएगा। तो चौक का फॉर्मूला क्या आएगा? तो क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ। गर्लफ्रेंड का बाबू हूं, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। काला नाग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या नाम है उसका? चौक पाउडर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा। हवा क्या होता है, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हवा क्या होता है सभी मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तुम्हारा नाम बड़ा खतरनाक है, काला नाग है भाई। प्लीज वीडियो को इतना शेयर कर देना कि अपनी क्लास के अंदर कितने बच्चे चाहिए? 1000 लाइव होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1000 लाइव स्टूडेंट। ये आपका टारगेट है पर डे का। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका पर डे का टारगेट है। इतने तो होने चाहिए, कम से कम है ये। ठीक है मेरे भाई, आपको अगर थ्योरी पढ़ना है तो सर्च कर लेना। क्या क्या सर्च करना है? मिक्सचर एंड सॉल्यूशन बाय पुष्पेंद्र सर। तुम्हारे बड़े भाई की 2 वीडियो दिखाएंगी, कंप्लीट थ्योरी उसके अंदर पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो बताओ क्या कहता है। हवा क्या होता है? शुद्ध मिश्रण होता है क्या? केवल मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ओनली। तीसरा कह रहा है भाई मिक्सचर ऑफ एलिमेंट ओनली। चौथा कह रहा है मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है सर, एक बार सुशांत सर को बुलाइए, सुशांत सर को भी बुलाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। हवा क्या होता है बच्चों? तो हवा जो होता है हमारा, वो क्या होता है? दोनों तत्व या यौगिकों का मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये बात आपको क्या करनी है मेरे भाई? याद रखनी है सभी मेरे प्यारे साथियों को। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब यहां से हो जाता है। क्लियर है बेटा? डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हवा क्या होता है आपका, ये सब बच्चों को याद रखना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होता है बेटा? देखो हवा के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कमेंट करके बताइएगा। हवा के अंदर सबको बुला लूंगा, चिंता मत करो भाई साहब। तुम लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो। राधिका मैम भी आएंगी, सुशांत सर भी आएंगे, पिटसान सर भी आएंगे, आदित्य सर भी आएंगे, सब आ जाएंगे। पहले पढ़ने पे ध्यान तो लगाओ। ठीक है, जल्दी से शेयर करो बेटा। तो क्या आएगा आंसर? देखो हवा के अंदर नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। तीसरे नंबर पे जो है बच्चों आर्गन कितना पाया जाता है? 21%। 0.9%। कितना भैया? 0.9%। और चौथे नंबर पे जो पाया जाता है लिख लीजिए 0.04% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आपका क्या होगा? आर्गन, और चौथे नंबर पे आपका क्या होगा? CO2 0.0 क्या आपका 4%। प्यारे बच्चों आप लोग यहां देख सकते हो क्या कि जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो भाई साहब ये कार्बन से मिलकर बना और किससे मिलकर बना? ऑक्सीजन। मतलब ये एक कंपाउंड है। साथ ही कंपाउंड उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से यानी तत्वों से मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। मेरे भाई आप लोग मेरी जान हो, पता है तुमको। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो और लाइक, जल्दी से लाइक कर दो। पता है जब मैं तुमको जान कहता हूं तो कुछ लोगों को जलन होने लग जाती है, तुमको इस बात का पता है? हाँ गुरुजी आपने बाबू नहीं बोला, जा रहे हैं यहां से। अरे भाई बोल रहा हूं, 2 बार बोल रहा हूं। ठीक है बाबू। चलिए तो आंसर क्या आएगा? एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बनता है मिक्सचर। आपको पता है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि बस पूछिए मत। वो सेलेक्टेड 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता हूं किसी चैप्टर के। मेरे भाई आप लोग अगर पढ़ के चले गए ना तो रेलवे में तो तुम लोग एक पूरे में से पूरे नंबर, और एसएससी में आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे। लेकिन आप लोग मुझे 2 घंटे का समय दे दीजिए। 1 घंटा आपकी क्लास ये चलती है सुबह 10 से 11 बजे तक, और 1 घंटा आपकी क्लास चलती है, हमारा एक प्यारा सा परिवार है आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल, और वहां पर आपकी क्लास 8 बजे रेगुलर चलती है शाम को। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइएगा भाई, क्या आएगा? फटाफट से बताओ।
चलिए तो बताओ किसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजिनस मिक्सचर, निम्न में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है, कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, विषमांगी मिश्रण उसे कहा जाता है जिसमें मिली हुई चीजें अलग अलग दिखाई देने लगती हैं, उनको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं बेटा? जिसमें मिली हुई चीजें अलग अलग दिखती हैं उसको क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जैसे आपने क्या मिलाया? पाउडर मिला दिया। किसके अंदर? पाउडर मिला दिया। किसके अंदर? पानी के अंदर। तो पाउडर तो आपको अलग से दिखने लग जाएगा, हाँ या ना? चलिए बच्चों, तो बताइए, सॉरी कुछ सेकंड के लिए आपको डिस्टरबेंस हुआ, माफी चाहते हैं उसके लिए दिल से। ठीक है, 10 सेकंड के लिए डिस्टरबेंस हुआ। हमारा एक जिगरी दोस्त है, हैं, उसने हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। उसके दिमाग में ऐसी बातें आने लगती हैं, तो बोला कि सर ये माइक ना मेरे साथ चेंज कर लो आप, फालतू का। होता है ना कभी कभी, परेशान करने वाला एक दोस्त तुम्हारा भी है तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त जो तुमको परेशान करता हो कभी कभी? तो ऐसा ही मेरा भी एक दोस्त है, पक्का वाला। ठीक है, तो बताइएगा क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजिनस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण कौन सा है? सभी लोग जल्दी से, सभी लोग बेटा वीडियो को शेयर करो। बेटा विषमांगी कहते हैं, जैसे देखो आपको पीतल है, पीतल में तो बेटा दो चीज होती है, एक होता है तांबा कॉपर, और एक होता है आपका क्या होता है, बोलो जल्दी से बता दो। पीतल यानी कि जिंक। जिंक किसे कहते हैं? जस्ता, यानी कि जिंक किसे कहते हैं? और भैया तांबा किसे कहते हैं? कॉपर को कहते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बनता है। तो बच्चों याद रखना बेटा कि पीतल में आपको, पीतल के जब बर्तन दिखते हैं तो क्या दो चीज अलग अलग दिखाई देती है? नहीं देती। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो पीतल दिखता है, उसमें कॉपर और जिंक अलग से नहीं दिखता, उसमें तांबा और जस्ता अलग से नहीं दिखता। इतना बात आपको क्या करना है, याद। अच्छा, चीनी में पानी का घोल, चीनी में पानी का घोल अलग से नहीं दिखता क्योंकि चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है। बेटा हेट्रोजिनस उसको कहते हैं जिसमें मिलने के बाद कोई चीज अलग से दिखे, घुलने के बाद अलग से दिखे, मतलब प्रॉपरली ना घुले। जैसे मैंने कहा तेल को पानी में डालेंगे तो तेल ऊपर बहने लगता है, तेल को पानी में डालेंगे तेल ऊपर बहने लगता है। तो ये एक आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? विषमांगी मिश्रण, जिसमें अलग से दिख जाता है। क्लियर? अच्छा, हवा, हवा के अंदर अलग से नहीं दिखता है। हवा के अंदर कौन सी गैस तुमको अलग अलग दिख रही है? भाई एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो बेटा अलग से थोड़ी दिख रहा है आपको, अलग से आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, इसीलिए दूध और आपका क्या हो जाएगा, बोलो? दूध आपका कैसा मिक्सचर हो जाएगा मेरे बच्चे? डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? सभी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 100 स्टूडेंट की कमी है, जल्दी से लाइक करो और जल्दी से सेशन को बढ़िया से पहुंचा दीजिए जहां तक शेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पर। बेटा देखो एक चीज समझाता हूं आज आपको, मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि मिक्सचर जो होते हैं ना, मिश्रण, बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मिक्सचर जो होता है, मिश्रण, ये कितने प्रकार का होता है, तो आंसर क्या आएगा? 2 प्रकार का होता है। मिक्सचर कितने प्रकार का होता है बेटा? 2। ठीक है, अगर कोई पूछे कि मिश्रण जो होता है, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर आपकी शादी है। मेरे भाई कसम से बिल्कुल नहीं है, झूठ बोला गया है तुमसे जो भी बोला गया है। ठीक है, अरे बेटा अभी नहीं है, 3 साल 4 साल नहीं है शादी अभी मेरी, है ना, 4 साल। देखो मैं सच में नहीं चाहता मेरी बर्बादी कह रहा हूं, मैं सच में नहीं चाहता मेरी शादी अभी हो। बेटा 3-4 साल तुम बढ़िया से पढ़ो, नौकरी लगाओ, तब जाके कोई बात बनेगी। मैं ना कर रहा भैया, मोह ना करनो ब्याह, तुम जबरदस्ती करवाओगे मेरा ब्याह, है बताओ। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं बेटा, लाइक करो जल्दी से, वीडियो को शेयर करो बेटा। क्या मिश्रण 2 प्रकार के, एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, जिसे क्या कहते हैं बेटा? होमोजिनस। मैं आपको मिक्सचर ही समझा देता हूं आज, क्योंकि तुम मेरे प्यारे प्यारे क्या हो, बच्चे हो। ठीक है, और एक क्या होता है बेटा हमारा, बोलो? विषमांगी मिश्रण। बेटा विषमांगी कहते हैं हेट्रोजिनस को। किसे कहते हैं? हेट्रोजिनस। प्यारे बच्चों हेट्रोजिनस उसे कहा जाता है जिसमें मिलने के बाद चीजें दिखाई दें, यानी प्रॉपरली दिखें,
उसको हम कहते हैं हेट्रोजिनस, जिसमें दिखाई देती हैं। जैसे आपने चूना पाउडर मिला दिया पानी में दिखेगा, तेल मिला दिया पानी में दिखेगा, मिट्टी मिला दी पानी में दिखेगी, तो उसको हेट्रो। लेकिन जो मिलने के बाद दिखाई ना दे, जैसे नमक पानी में मिलाया, चीनी को घोल दिया पानी में तो दिखाई ना दे, उसको होमोजिनस कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिएगा। अरे अभी बुढ़ा ना हो रहा, चिंता मत करो, तुम लोग मेरी कितनी फिक्र करते हो। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के मिक्सचर आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है बेटा। ठीक है, और पता है कल का टॉपिक मैं आपको आज ही बता के जाऊंगा, मंडे का टॉपिक। कल तो संडे है, मूवी देखने जाएंगे यार। ठीक है, कल तो संडे है, मूवी देखने जाओगे कि नहीं जाओगे? एक ही तो दिन मिलता है, लेकिन मूवी से ज्यादा जरूरी कल हमारे लिए एक चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज है मूवी से ज्यादा जरूरी। कल की मूवी कैंसल। ठीक है, कल की मूवी से ज्यादा जरूरी आपके लिए भी एक चीज है, कल क्या है वो लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में मैं। ठीक है, बताइएगा। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से शेयर करो। एलॉय, एलॉय कहते हैं मिश्र धातु। बेटा जो दो या दो से अधिक धातु या अधातु से मिलकर बनता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल, दो या दो से अधिक धातु या अधातु से मिलकर बनता है, उसे क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु किसका एग्जाम्पल है? तो पता है बेटा क्या आएगा? ठोस विलयन। सबका गलत। मैं यही तो कह रहा था आगरा वाले लड़कों, क्या मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि हलवा है, लेकिन हलवा नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन लगेगा कि तुम कर लोगे, वो होगा नहीं तुमसे, ये मुझे पता है। पता है क्या बेटा, देखो मिश्र धातु है, जैसे मान लो मैंने कहा पीतल, तो पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रास। तो ब्रास जो मिलकर बनता है पीतल, ये किससे मिलकर बनता है बेटा? कॉपर। कॉपर का मतलब होता है तांबा प्लस प्लस जिंक। जिंक किसे कहते हैं? जस्ता। तो एक बात बताओ बेटा, ये दोनों ही ठोस अवस्था में है या नहीं? अरे ये भी ठोस होता है, ये भी क्या होता है? ठोस। क्योंकि धातुएं जो होती हैं, मेटल जो होती हैं बेटा, वो ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। इसीलिए बेटा ठोस विलयन, कोई भी मिश्र धातु होगी वो ठोस चीजों से मिलकर बनती है, वो ठोस चीजों से मिलकर बनती है। इसलिए याद रखना, ठीक है, इसलिए याद रखना कि एलॉय जो होता है, मिश्र धातु जो होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, चले बेटा, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चों जैसे दूसरा मैं पूछूं कि एक होता है हमारा क्या, हाँ, कांसा पदक। थर्ड विनर जो तीसरा वाला जीतने वाला होता है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो ब्रॉन्ज किस किस की मिश्र धातु है? सुन लो भाई, जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, जी जान लगा दो तुम लोग भाई, इतना पढ़ लेना, ठीक है, जितना मैं करवा रहा हूं। क्या कांसा किससे मिलकर बनता है बेटा? तो याद रखना कॉपर यानी तांबा से, और टिन, टिन एक धातु है बेटा, और टिन इन दोनों से मिलकर बनता है। तो ये दोनों भी तो सॉलिड हैं, ठोस। हर कोई धातु क्या होती है? सॉलिड होती है, ठोस होती है, लिख लो। इसीलिए मिश्र धातुओं को ठोस विलयन कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। सर मिल्क कैसे होगा? बेटा एक बात बताओ, मिल्क जो है उसमें क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब आपने पढ़ा नहीं है क्या? ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब इनको जो है, जैसे दूध है, दूध को क्या जब पानी के अंदर, जैसे तेल है, तेल को आपको पता लग जाता है, दूध को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं तो क्या आपको दूध अलग से दिखेगा नहीं क्या? अच्छा, एक तो नॉर्मल वाटर ले लिया पानी, ठीक है, और एक मैंने ले लिया पानी प्लस उसमें दूध डाल दिया, क्या तुमको दूध उसमें दिखेगा नहीं? दूध या कलर नहीं हो जाएगा उसका? हाँ या ना? सिर्फ ये लिखो हाँ या ना। अगर आपने चीनी डाल दिया और चीनी को घोल दिया तो इसका रंग नहीं बदलने वाला। अगर आपने नमक डाल दिया, नमक घुल गया, तो आपको पीकर ही पता चलेगा कि इसमें नमक है, इसमें चीनी है। लेकिन अगर आपने दूध डाल दिया तो आप देखकर ही पहचान कर सकते हो कि इसमें कुछ तो मिलावट है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो विषमांगी मिश्रण है, वो हेट्रोजिनस मिक्सचर है। हाँ या ना बेटा? तो अलग से ही आपको उसका कलर चेंज दिख जाएगा। समझ पाए बेटा? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कलर पानी का अलग ही दिखेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, बताया आपको। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, याद रखिएगा 5वें क्वेश्चन का। एक बच्चा लिख रहा है सर गलत है आपका, बेवकूफ कहीं के,
हमारा गलत नहीं हो सकता। या भांग खा के नहीं आया हूं मैं पढ़ाने के लिए, सही हालत में हूं। तुम्हारे जैसे लाखों बच्चों के सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म से हो चुके। तो आप लोग उतना पढ़ लीजिए जितना पढ़ाया जा रहा है, इसके बाहर पेपर में नहीं आ सकता। और यहां पर जो टीचर पढ़ा रहा है वो पता नहीं कितनी, जितनी तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कई नौकरियां कर चुका है और छोड़ के पढ़ा रहा है यहां। ठीक है, तो ये कभी मत कह देना आज के बाद कि गलत पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, अब सुनो मेरी बात आगे। गुस्सा ना दिलवाए करें तो अच्छा रहता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बच्चों प्लीज, पढ़ने वाले स्टूडेंट ही हैं, बकवास करने वाला एक भी नहीं चाहिए। अगर यहां 10 बालक भी पढ़ेंगे ना, 10 बच्चे और पढ़ने वाले होंगे तो मैं उनको पढ़ाऊंगा, ये मुझे नहीं चाहिए कोई और। अगर दम है तुम्हारे अंदर, जुनून है तुम्हारे अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाने का रेलवे और एसएससी के एग्जाम में, तभी आना, नहीं तो मत आना। पढ़ लो, किसी से भी पढ़ सकते हो। कंटेंट में उतना दम होगा कि आपको पूरे नंबर दिलाकर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, बताओ क्या आएगा। सर पायस क्या होता है? पायस बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पूछिए, पायस में समझ नहीं पाया। बताओ एक शुद्ध पदार्थ क्या है? ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है बताइएगा। प्योर सब्सटेंस क्या होता है जल्दी से बताओ बेटा। एक शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? हवा शुद्ध है क्या? क्या दूध शुद्ध है? क्या मीथेन या सुगर सॉल्यूशन? बताइएगा क्या आएगा। बहुत बढ़िया। बताइए क्या आएगा बेटा। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? देखो बच्चों, मीथेन आपका इसका सही जवाब होगा। मैं पहले ही कह चुका था, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही एक बात बोली थी कि आज के क्वेश्चन आपसे गलत होंगे 100%। लेकिन अगर आपने इतने क्वेश्चन करके चले गए तो पेपर में एक भी गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि आप मजे ले रहे हो, क्वेश्चन के मजे ले रहे हो, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे मजे ले रहा है। क्वेश्चन आसान नहीं है, टिफिकल क्वेश्चन है ये मिक्सचर चैप्टर के। पता है बेटा क्यों? शुद्ध पदार्थ इसीलिए है मीथेन क्योंकि यह अर्थ की क्रस्ट से ही निकाला जाता है, पृथ्वी की सतह से ही निकाला जाता है। ये बात याद रखना। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। पता है बेटा क्यों? देखो मैं एक चीज बताता हूं। कोई एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट, तत्व या फिर कोई कंपाउंड हो, कंपाउंड कहते हैं यौगिक, ये सारे के सारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। लिख लो बेटा, पदार्थ को दो रूप से, दो भाग में बांटा गया है। मैटर को केमिकली, रासायनिक रूप से। अच्छा पता है पदार्थ किसे कहते हैं बेटा? पदार्थ। अच्छा कमेंट करके बताओ पदार्थ किसे कहा जाता है? मैटर। बेटा मैटर उसे कहते हैं ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में जिसमें मास होता है, द्रव्यमान, और जो जगह घेरती है, दैट इज कॉल्ड मैटर। उस हर चीज को पदार्थ कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर मास होता है, द्रव्यमान, और जो जगह घेरती है, बेटा उसे पदार्थ कहा जाता है। यह दो भाग में बांटा गया है। एक आता है प्योर मैटर, जिसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? प्योर मैटर को क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और बेटा शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, या तो कोई एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। मतलब क्या होगा बेटा? या तो कोई तत्व। तत्व कितने होते हैं? हमारी जो आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर 118 तत्व होते हैं, 118। या फिर बेटा आपको बताए ना, तत्व का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे ही 118 एलिमेंट है। और बच्चों कंपाउंड कहते हैं जैसे H2O, मीथेन का फॉर्मूला CH4, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों मैं इतना कह रहा हूं, कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट। एलिमेंट कितने होते हैं हमारी आवर्त सारणी में? 118, हाइड्रोजन से लेकर 118 तक। तो बेटा जब यही एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, कार्बन हाइड्रोजन से, तो उसको यौगिक कहते हैं। तो एलिमेंट कोई दिख जाए तो एलिमेंट तो है नहीं, लेकिन मीथेन क्या है बेटा? एक प्रकार का यौगिक है। मीथेन जो है वो एक प्रकार का यौगिक है, कंपाउंड। तो याद रखना ये दोनों प्योर मैटर। बेटा दूसरा टाइप क्या आता है मैटर का? इम्प्योर। इम्प्योर किसे कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। तो कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि पदार्थ की कितनी अवस्था, पदार्थ के कितने प्रकार? दो, एक प्योर मैटर, एक इम्प्योर मैटर। बेटा इम्प्योर के अंदर क्या आता है? मिक्सचर आते हैं, मिक्सचर यानी मिश्रण आते हैं, मिश्रण। इम्प्योर के अंदर क्या आता है बेटा? मिक्सचर आता है, मिश्रण। कमेंट करके बताओ कि अगर मैं पूछूं पदार्थ कितने प्रकार का होता है रासायनिक रूप से? दो,
एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। बेटा शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? तत्व और यौगिक। अशुद्ध में कौन आता है? मिश्रण। मिश्रण भी कितने प्रकार के बताए? दो, एक समांगी मिश्रण और एक आपको विषमांगी मिश्रण, यानी होमोजिनस, और एक आपको बताया था हिट्रोजिनस। ये आपको होमोजिनस बताया था बेटा मैंने, और ये आपको क्या बताया था? हिट्रोजिनस। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? अब तो कोई अंतर नहीं है, बताओ बेटा, अब तो कोई अंतर नहीं है भाई। तो सही जवाब हमारा ये आ गया। चलिए छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। चलो बताओ बेटा क्या आएगा, जल्दी से बता दो। बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास। और मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर YouTube चैनल, ये आप सर्च करना तो आपको प्यारा सा आपका गुरुजी का फोटो दिखेगा। और कैसा फोटो है? प्यारा सा। अगर प्यारा नहीं लगता है तो कह दो, झूठी तारीफ कर लो एक दो बार, ठीक है। ये प्यारा सा फोटो दिखेगा, यहां पर सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। इसे सब्सक्राइब करना क्यों है? क्योंकि यहां पर आपके एसएससी एग्जाम से रिलेटेड और रेलवे एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो डेली लाइफ में साइंस होती है उनसे रिलेटेड फैक्ट को याद करवाया जाता है बेटा। तो इसीलिए सभी मेरे प्यारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नाम फिर से बोल रहा हूं, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। आज ये 11,000 लोगों का परिवार होने वाला है, तो जल्दी से फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब का बटन दबा के आइएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि कल को स्पेशल क्या होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल परिवार पर, आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों, कल मूवी देखने नहीं जाऊंगा, आपको भी नहीं जाने दूंगा। कल हमारे प्यारे रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर का जन्मदिन है। तो कल को कितने बजे मेरे बच्चे लाइव आना होगा आपको? कल शाम 7 बजे। कितने बजे लाइव आना होगा? हैप्पी बर्थडे एक बार तो एडवांस में बोल दो। अगर आप एडवांस में अभी हैप्पी बर्थडे बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अभी बोलिएगा। हालांकि हमारे बीच में अभी है नहीं सर, ठीक है, आ जाएंगे शाम तक तो आ ही जाएंगे, ठीक है, बाहर गए हुए हैं। तो विक्रमजीत सर को एडवांस में जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई हो। आप बच्चों का प्यार ऐसे ही बरसता रहे। और 7 बजे कल को मेरे सभी प्यारे बच्चे जो भी दिल से प्यार करते हैं अपने इस YouTube परिवार को, इस रैंकर्स गुरुकुल परिवार को, कल शाम 7 बजे जरूर आना है आप लोगों को सभी को लाइव, ठीक है। तो भाई साहब केक खिलाया जाएगा, चिंता मत करो, शाम को जरूर आपसे मिलेंगे बेटा इस हम स्पेशल सेशन में। मतलब आज तक का हमारा सबसे बड़ा त्योहार 28 जुलाई को ही आता है हर साल, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्या आएगा बताओ? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बच्चों रासायनिक परिवर्तन उसको कहा जाता है जिसमें एक नई चीज बनती है, मतलब फॉर्मूला बदल जाता है, कोई और नई चीज क्या बनती है? बनती है, मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता बेटा। जैसे मक्खन का खट्टा होना, अगर मक्खन खट्टा हो गया तो क्या खट्टे मक्खन से मक्खन बनाया जा सकता है? वापस नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। रासायनिक परिवर्तन उनको कहते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, जो वापस नहीं हो सकते, ये बात आपको याद रखना। जो उल्टे नहीं हो सकते, ठीक है, जो रिवर्स नहीं हो सकते, जो रिवर्स नहीं हो सकते, जो रिवर्स नहीं हो सकते, उनको क्या कहते हैं बेटा? उनको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। सबको बेटा ये बात याद रखनी है। तो पहला वाला उल्टा नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्स नहीं होते बेटा। मोमबत्ती का पिघल जाना भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज, क्योंकि पिघली हुई मोमबत्ती से मोमबत्ती बन जाएगी। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, जल्दी से बताओ, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? कमेंट करके बताइए। लोहे पर जंग लगना एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों बच्चों? क्योंकि जंग लगे हुए लोहे से लोहा नहीं बन सकता, ठीक है। इसीलिए बेटा रासायनिक परिवर्तन उल्टे नहीं हो सकते। चलिए 7वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा सभी बच्चे बताओ। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड, देखो चीनी में रेत मिला दिया तो कौन सा किस चीज का उदाहरण है? कमेंट करके बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। क्या मिला दिया? रेत में चीनी। बताइए बेटा क्या आएगा आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आएगा बेटा?
अरे रेत है तो चीनी के दाने और रेत के दाने को अलग अलग पहचान सकते हो? मैंने क्या कहा था? आप खुद दिमाग लगाओ मेरा गुड्डा, मेरा बाबू, थोड़ा सा तो सोचो यार प्लीज। अभी तो बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि भाई रेत और चीनी को मिलाओगे तो क्या उसमें अलग अलग नहीं दिख जाएगा कि रेत मिला हुआ है चीनी के अंदर? तो ऐसी चीज जहां पर आपको अलग अलग पहचान हो जाए कि दो चीज मिलाई गई हैं, उसको बेटा हम हिट्रोजिनस मिक्सचर कहते हैं, विजातीय मिश्रण, या हम इसको विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? विषमांगी मिश्रण भी इसे कहा जाता है। विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण भी इसको कहा जाता है। ये सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्या करना है? याद रखना ही रखना है। क्लियर? वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, और सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इज नॉट ए कंपाउंड, कौन सा एक यौगिक नहीं है? बेटा देखो, मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि अगर आप दो एलिमेंट को मिलाते हो, एलिमेंट, एलिमेंट कहते हैं तत्व। तत्व कौन कौन होते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। 118 हमारी टेबल में, हमारी आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? तत्व 118। अगर आपने इनको मिलाया तो इनसे बनता है कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? यौगिक। मतलब तत्वों से मिलकर जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एलिमेंट तत्व आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। जैसे पानी बन गया H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, कोई भी यौगिक हो सकता है बेटा, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर, एलिमेंट से मिलकर। लेकिन बच्चों जब यौगिक को यौगिक में मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर। क्या बनता है? मिक्सचर बनता है, मतलब मिश्रण बनता है। याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक यौगिक को मिलाया जाएगा तो मिक्सचर बनता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये ग्लास है और इसमें मैं ये ग्लास, अच्छा मेरी ड्राइंग बताओ पहले बाबू, ड्राइंग कैसी है मेरी? ये ड्राइंग बनाई मैंने, तो इसमें मैंने ग्लास में एक तो मिला लिया मैंने क्या? पानी। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। तो देखो पानी क्या है? एक प्रकार का यौगिक है, और मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, नमक। ठीक है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो मैं तो नमक में पानी डाल के पी रहा हूं, मेरे को तो बीपी लो हो गया, मैं तो नमक में पानी डाल के पी रहा हूं। तो बेटा पानी भी यौगिक है, कंपाउंड, और नमक भी यौगिक है। तो जब दो या दो से अधिक यौगिक को मिलाते हैं तो ये क्या बन गया बेटा? अब ये इन दोनों से क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया बेटा? ये बोलो, एक मिश्रण बन गया। क्या बन गया बेटा? एक मिक्सचर बन गया, एक मिश्रण बन गया। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से बताओ, मिश्रण, ये टॉपिक समझ में आया? एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड, कंपाउंड से मिलकर मिक्सचर। तो बेटा यहां पर सीसा, लेड का फॉर्मूला क्या होता है? Pb। सीसा तो एक एलिमेंट है, सीसा क्या होता है? एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है। सीसा क्या होता है? एक तत्व है, एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल में 82 नंबर पे आता है। ठीक है, ड्राइंग के तो आप बादशाह हो। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। चलो तो बेटा थैंक यू भाई, चलेगा, बस इतना ही सुनना था, आज तो दिल खुश हो गया। अच्छी लगी थी आपको ये? चलो तो बेटा एलिमेंट क्या होता है? तत्व होता है जो हमारी टेबल में कौन से नंबर पे आते हैं? 82, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 118, तो 82 नंबर पे आता है बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हो, आपको मैं, अगर कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज है ना इस टॉपिक में, मैं वीडियो के लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, और ये नोट्स आपको आपके टेलीग्राम पर मिलेंगे जो लास्ट में दिखाऊंगा। ये प्यारे से नोट्स आपको टेलीग्राम पर भेजूंगा। ठीक है, हाँ दिखाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं इस चैप्टर के, तो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, दिखाऊंगा, चिंता मत करो, 11 बजने दो। चलिए 9वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? शक्कर का जो घोल होता है, शक्कर खाई है तुमने? शक्कर खाई है? कंफ्यूजिंग चैप्टर है बेटा आपको थोड़ा सा, ये कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ में लेगा बेटा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर आपका टेलीग्राम चैनल है, सर्च करना टेलीग्राम पर जाकर मिल जाएगा। और जहां पर सारी पीडीएफ मिलेंगी, दो जगह पीडीएफ मिलती हैं, एक है हमारा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है, दोनों जगह आपको पीडीएफ मिलेंगी। बदमाशों लाइक कर दो वीडियो को पहले, जो बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, बताओ बेटा क्या आएगा? सुगर सॉल्यूशन, शक्कर के घोल में शक्कर क्या होता है बताइए? शक्कर के घोल में शक्कर क्या होता है? कमेंट करके बताइए बेटा।
बताइए। ये तो पता चल रहा है बेटा। देखो हिंदी वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, शक्कर का घोल है तो शक्कर क्या होगी, उसमें घुला हुई। चीनी क्या होती है, घुला हुआ पदार्थ। शक्कर के घोल में जो चीनी होती है, शुगर का मतलब क्या होता है, चीनी। ठीक है, चीनी का घोल बनाया आपने तो चीनी को पानी में मिलाया होगा ना बेटा। देखो मैं कहता हूं क्या, इसमें ये आपने बनाया चीनी का घोल। बेटा देखो ध्यान से, चीनी का घोल बनाया। ठीक है, शक्कर का मतलब चीनी होता है यार। ठीक है, देखो बेटा ड्राइंग देख लो फिर से, आपकी थोड़ी और अच्छी बना दी है। ठीक है, अच्छा है। तो ये चीनी का घोल है बेटा, तो इसमें दो चीज है बेटा, एक तो इसमें चीनी होगा और एक इसमें क्या होगा, पानी। तो बच्चों एक बात बताओ, जब आपने पानी में चीनी को घोला, सर आपने ड्राइंग कौन सीखा है बच्चे? मेरे को बचपन से थोड़ा सा शौक था, आदत थी इसकी, तो मतलब इंटरेस्ट था मेरा ड्राइंग में, इसलिए थोड़ा सा ठीक बना लेता हूं मैं। अच्छा सुनो बेटा, तो चीनी और पानी, याद रखिएगा चीनी और पानी का घोल क्या होता है बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें चीनी तो कम होगी ना, और पानी क्या होगा, ज्यादा। पानी क्या होगा, ज्यादा। याद रखेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, क्या कि चीनी होगा कम। जब चीनी, जैसे वो बनाते हैं ना, नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी बनाते हैं ऐसे थोड़ी चीनी ज्यादा पानी कम लेते हैं, नहीं बेटा। याद रखना, चीनी कम होती है और पानी क्या होता है, ज्यादा। अच्छा तो एक बात बताओ बेटा, हमारा एक चीज पता है क्या बाबू, अब मैं ना तुमको गुड्डा एक टॉपिक समझाना चाह रहा हूं कि आखिरकार सॉल्यूशन किसे कहते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा? देखो मैंने ना तुमको इस चैप्टर की थ्योरी पूरी पढ़ा दी, क्या क्वेश्चन के माध्यम से। सर आप भी फेंकते हो, अरे फेंकता नहीं हूं मैं तो रख लेता हूं। ठीक है, फेंकता नहीं बेटा, फेंकने लायक मेरे पे है कहां, मैं तो रख लेता हूं किसी चीज को। देखो बेटा, सॉल्यूशन कहते हैं विलियन। विलियन पता है किसे कहते हैं बेटा? विलियन का अर्थ है होमोजिनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। बाबू एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, प्लीज रिप्लाई करना, अंदर से आना चाहिए रिप्लाई, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण बताओ बेटा, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, एक होमोजिनस होता था यानी समांगी मिश्रण, और एक होता था हिट्रोजिनस मतलब विषमांगी मिश्रण। लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है गुरुजी? सॉल्यूशन में और मिक्सचर में क्या अंतर है बेटा? एक बात सुन लो कान खोल के, कि होमोजिनस जो मिक्सचर होता है उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब होमोजिनस होमोजिनस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। लिख लीजिए मेरे भाई इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। समांगी मिश्रण को ही हम विलियन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो विषमांगी मिश्रण था जिसमें चीजें दिख जाती थी, उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते। ये अंतर है दोनों में। बेटा जल्दी से बताओ कि हमारे जो मिश्रण थे वो दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी, होमोजिनस और हेट्रोजिनस। तो हेट्रोजिनस वाला है जिसमें चीजें दिखती हैं, उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। जिसमें नहीं दिखती उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्या बेटा? होमोजिनस। 12 घंटे की मैराथन लेकर आऊंगा केमिस्ट्री की, तुम्हारा भूत भगा दूंगा केमिस्ट्री का। जैसे फिजिक्स का 11 घंटे का मैराथन आपको मिला होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों सॉल्यूशन दो घटक होते हैं। सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट जिसे कहते हैं विलेयक। बेटा एक होता है सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, लिख लो, ठीक है, हां। और दूसरा होता है बेटा सॉल्वेंट। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट, जिसे कहते हैं विलायक। विलायक कहते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना, सॉल्यूट वो होगा, जैसे ये चीनी और पानी था, तो चीनी कम है तो कम वाला जो होता है, कम वाला होता है सॉल्यूट, और जो ज्यादा वाला होता है वो होता है सॉल्वेंट। जो ज्यादा होता है वो होता है सॉल्वेंट, और जो कम वाला होता है वो होता है सॉल्यूट। सभी को ये बात याद रखना है बेटा, ठीक है। बचपन में आप ऐसे याद रखते थे, पता है बचपन में क्या कहते थे? सर जिसको डालते हैं वो सॉल्यूट, जिसमें डालते हैं वो सॉल्वेंट। किस किस को ये वाली डेफिनेशन याद है कि जिसको डाला जाता है वो तो विलेयक, हाँ, और जिसमें डालते हैं वो विलायक। ये बचपन की डेफिनेशन थी जो कि एकदम गलत है। अरे डालने से और डलवाने से कोनो फर्क नहीं पड़ रहा अब,
समझ गए तुम लोग? तुमको ये देखना है मेरे बच्चे कि आप डाल क्या रहे हो, और डाल ये नहीं देखना कि डाल क्या रहे हो और डाला किस में है। आपको देखना है बच्चों कम कौन है, दोनों में से कम कौन है, वो आपका विलेयक होता है सॉल्यूट, और बच्चे जो ज्यादा है वो है विलायक। कोई फर्क नहीं पड़ता डालने डलवाने से। समझ में आया आपको ये बात मेरी? हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सॉल्यूट के दो घटक, अगर कोई पूछे विलियन के कितने कंपोनेंट होते हैं, विलियन के कितने कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट दो, विलियन के दो घटक होते हैं बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बताना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताओ, पढ़ो क्वेश्चन को। नोटी हो रहे हो सर? अरे तुम पढ़ लो बेटा, बेटा सही कह रहा हूं मैं। आप कभी मत सोचना क्या कि जैसे हम ऐसे, मैं भी खुद बचपन में ऐसे याद रखता था कि जिसको डाला गया वो सॉल्यूट, जिसमें घोला गया है, जिसमें डाला गया है वो सॉल्वेंट। ये गलत परिभाषा है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है। बताओ क्या आएगा? When two liquid do not dissolve in each other and do not form a solution, what is called? अगर बेटा दो चीज हैं, दो लिक्विड हैं, जैसे मान लो एक तेल है, तेल, और एक है पानी, तो तेल में पानी घुलता नहीं है, तेल में पानी घुलता नहीं है, दो लिक्विड है बेटा। ठीक है, बताओ अब ये तेल में पानी घुलता नहीं है तो व्हाट इट इज कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? अरे बहुत आसान है, नाम से ही पता लग जाएगा, ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से सभी लोग। तो आंसर क्या आएगा भाई? इमिसिबल कहते हैं, अमिश्रणीय, यानी ये मिलेंगे ही नहीं तो क्या होगा भैया? ये अमिश्रणीय है, इमिसिबल, मिलने नहीं है। ठीक है, या इनको ही हम क्या कहते हैं बेटा? इनको ही हम हेट्रो होमोजिनस भी तो कहते थे भाई। चीनी में, पानी में अगर तेल डाला तो होमोजिनस ही तो है ये बेटा, यानी सॉरी हेट्रोजिनस, विषमांगी। क्या कहते थे बेटा? विट हेट्रोजिनस कहते हैं, जिसमें अलग अलग दिख जाए। तो तेल की अलग परत दिख जाती है, पानी नीचे होता है, तेल की परत दिख जाती है अलग से। तो बच्चों याद रखना वो विषमांगी होता है। क्या होता है? विषमांगी होता है, यानी जो अलग अलग आपको दिख जाए, या इमिसिबल इसको कहते हैं बेटा। चलो 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन 11 का आंसर बताओ जल्दी से। और आपने किस किस ने रात वाली क्लास देखी जो आरजी स्टेट एग्जाम पर कल हुई थी, मोशन चैप्टर की? आज जो क्लास हमारी रात को होगी 8 बजे, वो होगी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। तो जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं भाई, रेलवे का दंगल बैच हमारा चला हुआ है आरजी स्टेट एग्जाम पर। शाम को 8 बजे मेरी डेली क्लास होती है, प्लीज जरूर आना आप लोग। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज? बेटा देखो मैंने पहले ही कहा कि भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं, फिजिकल चेंज उसको कहते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। जो रिवर्स का मतलब है उल्टे दोहराए जा सकते हैं। भौतिक परिवर्तन उल्टे दोहराए जा सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं बेटा, जिनको हम केमिकल चेंज कहते हैं, ये उल्टे नहीं हो सकते। याद रखना, ये उल्टे नहीं हो सकते, ये रिवर्स नहीं हो सकते, ये रासायनिक परिवर्तन उल्टे नहीं किए जा सकते बेटा। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा क्या आएगा। कह रहा है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये तो बेटा फिजिकल है, क्योंकि अगर ठोस को तुमने पिघला दिया तो पिघले हुए को ठोस भी बना सकते हो। अगला कह रहा है द्रवों का गैस में, ये भी बदल जाता है। द्रवों का गैस में वाष्पीकरण, पदार्थों का फर्मेंटेशन। बेटा सी आपका, सी कहते हैं किसी का सड़ जाना, गल जाना। फर्मेंटेशन का मतलब है खराब हो जाना। जैसे दूध के फर्मेंटेशन से दही बनती है। दूध का जो फर्मेंटेशन होता है, खट्टा हो जाता है, तभी दही बनती है कि नहीं बनती? तो मतलब क्या दही से दूध बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो जो रिवर्स नहीं हो सकता बच्चों, बेटा 11 घंटे का जो फिजिक्स का मैराथन हुआ था ना, कंप्लीट फिजिक्स, उसकी पीडीएफ ऑलरेडी है साइंस बाय पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर। फिर से भेज दूंगा मैं आज, ठीक है? अगर नहीं मिली आपको ज्वाइन जरूर कर लेना, मैं पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, पूरी फिजिक्स की पीडीएफ, पूरे फिजिक्स के नोट्स। कौन से चैनल पर? साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, मिश्रण प्रकृति में कैसे होते हैं? मिक्सचर में भी
मिक्सचर कैसे हो सकते हैं, कमेंट करके जल्दी से बताइए भैया। कल का पीडीएफ, सॉरी उसके लिए आज मिलेगा बेटा, कल का पीडीएफ, कल का और आज का पीडीएफ दोनों आज मिलेंगे। आज हमारा 17वां दिन है, 16 और 17 दिन है, सॉरी आज 18 दिन है ना, हाँ देखते हैं एक बार, आज 18 दिन है, तो 17 और 18 दोनों दिन का पीडीएफ बेटा आज ही आपको मिलेगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करो मेरे भाई, शेयर तो इतना कर दो कि हर जगह बच्चा पढ़ रहा हो रेलवे की, एसएससी की, तो अपनी विज्ञान से पढ़े बेटा। बताओ, अपनी क्लास से पढ़े। तो बेटा दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? मिश्रण आपके होमोजिनस भी होते हैं और क्या होते हैं, हेट्रोजिनस, समांगी भी होते हैं और विषमांगी। ठीक है, यानी सी इज द राइट आंसर। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर क्या था, सी। चलो 13वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। निम्न में से कौन सही है? बेटा अभी मैंने तुम्हें बताया था कि विलियन जो होता है सॉल्यूशन, वो किसके बराबर होता है, कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताओ बेटा। सौरभ सिन्हा फटाफट से कमेंट करके बताओ। सभी लोग बताइए बेटा। मंडे का टॉपिक अभी बता रहे हैं बेटा, बस 2 मिनट रुकिएगा, मंडे का टॉपिक बता रहे हैं। निम्न में से कौन सही है? तो बेटा सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, होमोजिनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण के बराबर होता है आपका सॉल्यूशन, याद रखिएगा, अभी तो बताया था। चलो अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 14वां, क्वेश्चन 14 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा, फटाफट से। कहता है एक ऐसा यौगिक जिनका, एक ऐसा कोई मिश्रण है जैसे जिनका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मान लो मैंने पानी में दारू मिला दी, पानी में मैंने दारू मिला दी, दारू, एल्कोहल, तो इन दोनों का, इसका होता है एल्कोहल का होता है बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दारू जो होती है 70 डिग्री पर भाप बन के उड़ जाती है, और पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कौन से तरीके से आप इनको अलग कर सकते हैं, बताइए बेटा, कौन से तरीके से अलग कर सकते हैं? ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा क्या आएगा। बहुत बढ़िया, याद रखना बी आपको पहली, देखो बच्चों अगर ऑप्शन में आपको दोनों दिखे ए और बी, तो बी को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपको बी ऑप्शन में ना दिखे तो ए को सही करना है बच्चे। दूसरा तरीका हमारा सब्लिमेशन है, ये सस्ता तरीका है। अगर आप दारू में पानी मिला दिया, आपने अगर पैक बना लिया, दारू में अगर आपने पानी मिला दिया और उसको गर्म कर दिया, तो जैसे ही 70 डिग्री पर पहुंचेगा दारू गायब हो जाएगी, एल्कोहल गायब हो जाएगी, पानी को 100 डिग्री पर गर्म करना है। ठीक है, तो ये सस्ता तरीका है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं, क्योंकि एल्कोहल जो है वो उड़ जाएगी बेटा 70 डिग्री पर। ठीक है, लेकिन डिस्टिलेशन, इसे आसवन कहा जाता है, ये दूसरा तरीका होता है, ये दूसरा तरीका होता है, आसवन इसको कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 1000 लाइक अभी कंप्लीट नहीं हुए आपके। 15वां क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। विलियन के कितने घटक होते हैं, विलियन के, पीडीएफ बता दिया बेटा, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सर्च करो, चलो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 13 गलत करवाया। भाई सही है, आप कहीं गलत पढ़ के आए हो बेटा, हमने सही करवाया एकदम। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बाबू, बेटा उसको करेक्ट कर लो, शायद आपको कहीं से गलत पढ़ लिया होगा आपने। बताइएगा क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 15 में का आंसर। विलियन के कितने घटक होते हैं सॉल्यूशन के, तो अभी मैंने आपको बताए थे 2। एक आपका क्या होता है, विलेयक, एक आपका होता है विलेयक, और एक आपका होता है विलायक। यानी सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है बेटा। सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, क्या समझ पाए आप लोग, जल्दी से बता दो। अच्छा आपको पता है बेटा, एक चीज मैं आज दिखाता हूं कि आपको अगर साइंस का स्पेशल बैच लेना है, साइंस का स्पेशल बैच, मेरे बच्चे इस बैच के अंदर ना, जैसे मिक्सचर और सॉल्यूशन वाला टॉपिक, एक एक टॉपिक को इतना डिटेल में समझाया गया है, पूरी थ्योरी,
कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, सीडीएस एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एसएससी का, यूपी का, स्टेट का कोई एग्जाम, ये आपका कंप्लीट साइंस का बैच है, मात्र 500 रुपए। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम। 500 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको करवाई जाएगी बच्चों। यहां पर लाइव क्लास मिलती है, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज मिलते हैं, चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट मिलता है और उसका एमसीक्यू टेस्ट भी आपको मिलता है बच्चों। क्लासरूम की सीट, प्रैक्टिस सीट, डीपीक्यू, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, सारी चीजें मिलती हैं बच्चों। पता है, देखो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पेड बैच में क्या मैं आपको कंटेंट देता हूं बच्चों। देखो आप यहां देखिएगा, इसके नोट्स में दिखा रहा हूं, देखिए ये चैप्टर है जो अभी मैं दिखा रहा हूं कि साइंस का अगर आपने पेड बैच ले लिया तो इस तरीके से आपको इसकी थ्योरी पढ़ाई जाती है। मिश्रण विलयन आपको इस तरीके से थ्योरी पढ़ाई जाती है। देखो मिश्रण की परिभाषा आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना बिल्कुल इस तरीके से बेटा। टाइप ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार, होमोजिनस, हिट्रोजिनस, पूरा का पूरा आपको इस तरीके से बेटा डायग्राम के माध्यम से इस तरीके से पढ़ाया जाता है। और इतना ही नहीं, आपको हाथ से लिखकर भी पूरी चीज बताई जाती है बच्चों। जैसे जैसे सॉल्यूशन, जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे ना विलियन, जो जिसके 2 घटक होते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसके आप देख सकते हो पूरा किस तरीके से मैंने हाथ से लिख लिख कर, यानी मिश्रणों का पृथक्करण, कैसे मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, फिल्ट्रेशन, वाष्पीकरण, सब्लिमेशन, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, डिस्टिलेशन, आसवन, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ये बैच के अंदर कंप्लीट बेटा पढ़ाया जाता है इस तरीके से। आप खुद देख सकते हो कि कितनी मेहनत यहां पर की जाती है। 500 रुपए तो मात्र इसका खर्चा लग जाता है। जो ये अच्छे अच्छे नोट्स आपको दिए जाते हैं ना बेटा, ये नोट्स जो आपको दिए जाते हैं प्रॉपरली, इसका खर्चा लग जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको कंप्लीट साइंस का स्पेशल बैच लेना है तो आप इस बैच को आज ही अपनी डायरी में नोट कर लो कि आपको ये बैच लेना है तो लेना है। बहुत बेहतरीन आपको यहां पर बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और यहां पर पर्सनल डाउट के लिए आप इस इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन। बताओ बेटा, बताइए बेटा क्या आएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करो तुम लोग, मैं ना बहुत मस्ती करते हो। मैम सुंदर दिख रही हैं, 2 या 2 से अधिक अभिमिश्रण, अच्छा सारी बातें लिख देते हो, जो भी तुम्हारे मन में आता है ना सब कुछ लिख दिया करो। बताइए बेटा, रोज गोल्ड किसकी मिश्र धातु है। देखो रोज गोल्ड जो होता है हमारा, रोज गोल्ड ये 2 चीजों से मिलकर बनता है बेटा, गोल्ड प्लस कॉपर, यानी बी इज द राइट आंसर। यानी इसके अंदर सोना भी पाया जाता है, गोल्ड प्लस कॉपर का मतलब तांबा। सोने में जब ज्यादा, तांबा इसके अंदर ज्यादा होता है, सोने के अंदर तांबा ज्यादा मिला दो तो वो आपका रोज गोल्ड बन जाता है। ये सभी मेरे प्यारे साथी को याद रखना है, सभी साथियों को याद रखना है, रोज गोल्ड आपका गोल्ड प्लस कॉपर से मिलकर बनता है। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा। 17 का आंसर देखो, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं सत्य विलयन। बेटा देखो ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ना, एक सत्य विलयन, एक आपका लिख रहा है कोलाइडी विलयन, ये विलयन के प्रकार हैं, विलयन के प्रकार, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, ठीक है। इसे कहते हैं निलंबित विलयन, निलंबित विलयन। बेटा देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आखिरकार टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। बेटा टिंडल इफेक्ट का अर्थ होता है कि अगर आपने, जैसे ये पानी है और मैं इधर से टॉर्च, ऐसे बैटरी जो होती है टॉर्च, इसमें से पास करूं बैटरी लाइट, तो अगर वो पास निकल गई, आर पार निकल गई, तो इसका मतलब याद रखना टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, यानी टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा। अगर लाइट आर पार नहीं गई, यानी उसमें से बाहर नहीं निकली, तो इसका मतलब टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। बच्चों ये तीनों जो लिखे हुए हैं ना, ये तीनों जो लिखे हैं ऊपर वाले, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये आपके पता है क्या होते हैं, ये आपके याद रखिएगा ये विलयन के प्रकार होते हैं, ठीक है। ये विलयन सॉल्यूशन के टाइप है। और मैंने आपको अभी दिखाया था कि पेड बैच के अंदर मैंने आपको किस तरीके से ये पढ़ाया हुआ है चीज। देखो
तीनों को अलग अलग पढ़ाया हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंडेड और कोलाइडी। आप यहां एक चीज नोट करो, देखो बिल्कुल क्वेश्चन वहीं से आएगा जो पेड बैच के अंदर या यहां पर कंटेंट आपको जो दिया जा रहा है। देखो क्या लिख रहा है, ट्रू सॉल्यूशन में लिख रहा है टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता, यहां पर क्या लिख रहा है इसके नीचे, टिंडल प्रभाव को दिखाता है, और ये इसके नीचे भी क्या लिख रहा है, टिंडल प्रभाव को दिखाता है, मतलब सस्पेंडेड भी दिखाता है और कोलाइडी भी दिखाता है। पूरा पढ़ सकते हो तुम, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। देखो इसके एग्जाम्पल भी लिख रहे होंगे, ठीक है, हर चीज। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, सस्पेंडेड और कोलाइडल। सस्पेंडेड और कोलाइडल आपका इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। तो टिक क्या करना है, दो ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही है। क्या होगा बेटा, टिक आपको क्या करना है, दोनों सही है। मतलब कौन कौन से आपके सही हैं, सस्पेंडेड भी सही है और कोलाइडी, मतलब बी और सी आपके दोनों यहां पर क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे बेटा, ठीक है, टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। बच्चों मेहनत करो, कल का टॉपिक मैं भी आपको बताने वाला हूं क्या होगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18। जब तक मैं आपको अगला यानी मंडे का टॉपिक बताता हूं कि आपको पढ़कर क्या आना है बेटा, मंडे का मैं आपको टॉपिक बताता हूं कि आखिरकार आपको पढ़कर क्या आना है, ठीक है। चलिएगा, बहुत बेहतरीन मेरे भाई, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और मैं लिस्ट देखकर आपको बताता हूं कि मंडे का आप लोगों को क्या टॉपिक रहने वाला है 51 दिन 51 मैराथन के अंदर, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। चलिए सभी लोग बताइए तब तक इसका आंसर, पीतल किसकी मिश्र धातु है। नेटवर्क नहीं चल रहा है भाई, चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। हाँ चलो लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, मंडे का टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट हमने डिसाइड किया है 19वें दिन मंडे का टॉपिक होगा ग्लास एंड सीमेंट। पढ़कर आना पूरा का पूरा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ग्लास तथा सीमेंट पढ़कर आना, हिंदी में भी लिख लो। ग्लास, अभी क्लास चलेगी, रुक जाइए अभी, ग्लास तथा सीमेंट कहीं भग जाओ। टॉपिक का नाम क्या होगा मंडे को सुबह 10 बजे का, ग्लास और सीमेंट। तो थ्योरी पढ़कर आना, सर्च कर लेना, चैप्टर का नाम ग्लास एंड सीमेंट बाय पुष्पेंद्र सर, पूरी थ्योरी मिल जाएगी, 2 वीडियो, उसको पढ़कर आना तभी क्वेश्चन कर पाओगे। पीतल किससे मिलकर बनता है, कॉपर जिंक। ट्रिक याद है ना पिताजी, इसकी ट्रिक याद है ना पिताजी, यानी किसका बनता है, जिंक आता है, जिंक कहते हैं जस्ता और कॉपर कहते हैं तांबा, दोनों से मिलकर बनता है बेटा, ठीक है। चलो तो आंसर बेटा, अच्छा सुशांत यहां पर है नहीं बेटा अभी, स्नेहा जी अगर होते तो मैं जरूर बुला देता, उनकी क्लास थी वो चले गए। चलेगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन 19 का आंसर बताइए बेटा, किस प्रक्रिया का प्रयोग करके संतृप्त विलयन को असंतृप्त विलयन में बदला जा सकता है, बताइएगा बच्चों। बिल्कुल बेटा, सभी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। टेलीग्राम नाम क्या है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम नाम है बेटा। देखो विलयन के, वैसे तो मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, विलयन के 3 प्रकार, सॉल्यूशन के कितने टाइप बताए, अरे कमेंट करके बताओ वीरो, सॉल्यूशन के कितने टाइप बताए थे, 3, ट्रू सॉल्यूशन, सत्य विलयन, कोलाइडी विलयन और सस्पेंडेड निलंबित विलयन। सॉल्यूशन के घटक कितने बताए थे, विलयन के घटक 2, एक विलेयक एक विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन पता है आपको 2 टाइप और होते हैं बेटा, एक होता है संतृप्त सैचुरेटेड, इसके 2 अलग से टाइप याद रखना, सैचुरेटेड, और एक होता है असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड उसको कहते हैं जिसमें और अधिक नहीं मिलाया जा सकता। भाई पानी में अगर चीनी घोल रहे हो तो एक लिमिट है ना कि जिसके अंदर वो घुलेगी, तो जब घुलना बंद हो जाती है तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन अभी और अधिक घोला जा सकता है चीनी को तो उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। बेटा अगर वो सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में बदलना है तो टेम्परेचर यानी गर्म करके बदला जा सकता है।
पता है कैसे बेटा, देखो मैं बताता हूं। मान लो चीनी आपने पानी में डाला और अब वो घुल ही नहीं रही, तो आप उसको हल्का सा गर्म कर दो तो थोड़ा सा और घुल जाएगा, क्योंकि जब आप उसे गर्म करोगे तो पानी के जो एटम, कोई भी चीज परमाणु से मिलकर बनती है एटम, वो हिलेंगे अपनी जगह से और चीनी उसकी जगह थोड़ा सा बैठ जाएगी, उसकी जगह बढ़ जाएगी। तो इसीलिए गर्म करके जो चीज नहीं मिल रही है उसको मिलाया जा सकता है। तो याद रखना ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो अब 2 क्वेश्चन होमवर्क के दे रहा हूं बेटा। आज क्वेश्चन कम कर पाए, क्यों? क्योंकि आज थ्योरी ज्यादा पढ़ ली हमने। ठीक है, आज थ्योरी की क्लास थोड़ी ज्यादा हो गई भाई। चलो, तो 20वें क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर जरूर दीजिएगा। 20 और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, 21 का आंसर भी देना, ये भी होमवर्क में देना। अच्छा, तुम सोचोगे सर 21 का मैं कैसे दूंगा? अरे नोट्स दिखाए थे ना अभी आपको पेड बैच के, उसमें से आपको देखकर देना है 21 का आंसर। ठीक है, कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके कणों का आकार क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं आपसे 10 बजे मंडे को सुबह, और डेली 8 बजे आपकी क्लास चलती है आरजी स्टेट एग्जाम पर। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।